हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो है आपकी क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी, और एसएसटी का सेकंड पार्ट आपका हिस्ट्री, और हमारा जो चल रहा था चैप्टर 2 अर्ली ह्यूमन। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था हमारे पूर्वजों के बारे में, और फिर मैंने बताया था कि हमारा जो ये औजार अर्थात औजारों के प्रयोग के आधार पर हमने इसे 3 युगों में बांटा था। ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने स्टोन एज की बात करी थी, और स्टोन जो एज है उसको 4 भागों में बांटा था। ठीक है। कौन कौन सा? पैलेलियोथिक एज। ठीक है। दूसरा जो था वो कौन सा था? मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चारकोलिथिक एज। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 काल के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमारा चल रहा था सबसे पहला पैलियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक एज का जो समय था वो कब से लेकर कब तक था? 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी के मध्य का जो युग था वो कौन सा था? पैलियोलिथिक युग का युग था। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पैलियोलिथिक एज। तो ये जो पैलियोलिथिक जो एज है, पैलियोलिथिक एज, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक, इसका मतलब ये है कि इस एज में, मतलब इस काल में जो अर्ली मैन थे, जो आदि मानव थे, वो किसका यूज करते थे? वो लोग एक्सेस, ठीक है, अर्थात कुल्हाड़ी का यूज करते थे। क्लेवर्स का मतलब होता है कि एक चक्कू होता है, और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है। और तीनों तरफ से कैसा होता है? धारेदार होता है। ठीक है। तो चक्कू के रूप में इसका उपयोग करते थे। ठीक है। इसी तरह से चॉपिंग टूल्स, चॉपिंग का मतलब किसी को भी चॉप करना, मतलब काटना। ठीक है। इस प्रकार के टूल्स जो हैं वो लोअर पैलियोलिथिक में यूज करते थे। फिर मिडिल पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लैक्स का यूज करते थे। फ्लैक्स एक प्रकार का चक्कू होता था। ठीक है। या हम इसे स्क्रैपर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसका जो यूज है वो किसने में किया जाता था? किसी चीज को काटने के लिए। ठीक है। जैसे हम नाइफ का उपयोग काटने के लिए किया जा करते हैं ना, वैसे। और इसके जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं? धारदार होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अपर पैलियोलिथिक एज। तो अपर पैलियोलिथिक एज में बज और स्क्रैपर्स का यूज किया जाता था। ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या था? एक नाइफ जैसा धारेदार औजार था, और इसका जो यूज किया जाता था वो एनिमल्स की स्किन को साफ करने के लिए किया जाता था। और ये जो बज और स्क्रैपर है ये किससे बनता था? हार्ड रॉक से। ठीक है। अर्थात जो एकदम ठोस चट्टान होती थी उससे ये बनाया जाता था, चिप्ड स्टोन। ठीक है। चिप्ड स्टोन मतलब हार्ड स्टोन से बनाया जाता था, और इसी को हम लोग क्वार्टजाइट भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? क्वार्टजाइट। अब हम इसकी बात करें, अपर एज की बात करें, अपर पैलियोलिथिक की बात करें, तो इस एज के अंदर जो मानव थे वो कैसे थे? नोमैड। मानव कैसे थे? नोमैड। नोमैड का मतलब होता है घुमक्कर। तो इस एज में आकर मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भोजन इकट्ठा करना सीख लिया था। ठीक है। वो लोग क्या करते थे? एक स्थान पर रुके, वहां पर
जितने वहाँ पे भोजन होता था, ठीक है, चाहे वो जंतु को मारकर होता था, चाहे वो जंगली जो आपके जंगल में पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करना हुआ, उन सबको क्या करते थे, वो गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, और जब वहाँ पे वो चीज़ समाप्त हो जाती थी तो उस स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो ये एक निश्चित स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकते थे, ये स्थान को क्या करते थे, बदलते रहते थे। ठीक है, इस जगह से खत्म हुआ भोजन, दूसरे जगह पे गए, दूसरे जगह पे खत्म हुआ, तीसरे जगह पे गए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नोमैड, अर्थात घुमक्कड़। तो ये अपने स्थान को क्या करते थे, परिवर्तित करते रहते थे। फिर इसके बाद में आता है क्लोथिंग। जो ये पैलोलिथिक जो एज है, इस पैलोलिथिक एज में जो मानव थे, ठीक है, इस समय इस युग के जो मानव थे वो अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ की पत्ती या फिर पेड़ की छाल का उपयोग करते थे, सर्दी से बचने के लिए। ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है, अर्थात आवास स्थान या निवासित स्थान, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि जंगली जंतुओं से बचने के लिए पेड़ों की ऊंचाई पर या फिर गुफाओं के अंदर रहते थे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम टूल्स की। अर्ली जो मैन है वो लोग अधिकांशतः अपने औजारों में किसका उपयोग करते थे, पत्थर का उपयोग करते थे। परंतु हमें बहुत जगह पर, बहुत स्थानों पर हमें हड्डी से बने हुए औजार भी मिले, जैसे कि रीवा, बुंदेलखंड, कर्नूल, मध्य प्रदेश आदि भारत के आदि स्थानों पर हमें काफ़ी जो टूल्स हैं, औजार जो हैं आदि मानव के, वो पाए गए। जिसमें से कौन कौन से थे, यहाँ देखो लिखा है, नाइफ्स, एक्सेस, स्पीयर्स, स्टोन हैमर और स्क्रैपर। नाइफ का मतलब पता है आपको, चक्कू, एक्सेस कुल्हाड़ी, स्पीयर्स मतलब भाला, स्टोन हैमर मतलब पत्थर वाला जो हैमर होता है, ठीक है, वो, और स्क्रैपर एक तरह से चक्कू नुमा ही ये एक प्रकार का औजार होता है जिसका उपयोग एनिमल्स की स्किन आदि को साफ करने के लिए किया जाता था। ठीक है, और डिगिंग टूल्स मतलब खोदने के लिए। तो खुदाई से संबंधित जो औजार हैं वो काफ़ी हमें इन स्थानों पे मिले थे। कौन कौन से, बुंदेलखंड, कर्नूल, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पे। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं काइंड ऑफ टूल्स। तो काइंड ऑफ टूल्स मतलब औजारों के प्रकार। तो कुछ औजार तो हाथ से प्रयोग किए जाते थे, ठीक है, कुछ औजार मार के किए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से उसके आधार पर 3 भागों में से बांटा गया है। हैंड टूल्स, हैंड टूल्स का मतलब हाथ से प्रयोग किए जाने वाले टूल्स। ठीक है, परंतु इसके अंदर क्या करते थे, यो लोग हाथ में पकड़कर फेंककर मारने वाले औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिसमें से स्पीयर अर्थात भाले का वो उपयोग करते थे, और इसके जो चारों साइड थे, ठीक है, चारों जो साइड थे वो क्या थे, ऑल द साइड्स कैसे थे, शार्प थे, अर्थात पूरे धारदार थे। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो लोग किसके लिए करते थे, किसी भी चीज को काटने के लिए या फिर किसी चीज को मिलाने के लिए इस औजार का उपयोग करते थे। फिर इसके बाद में आता है कोर टूल्स। कोर टूल्स का मतलब होता है अपने हाथ में ही पकड़ के जिस औजार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके भी किनारे कैसे होते हैं, एकदम धार वाले होते हैं। ठीक है, एकदम धार वाले होते हैं, और इसका जो कोर टूल्स है उसका उपयोग पेड़ को काटने के लिए ही किया जाता था। ठीक है, जैसे कि हैंड एक्सेस, ठीक है,
हाथ वाली जो कुल्हाड़ी है वो, या फिर हैमर। ठीक है। फिर आता है फ्लिंट टूल्स। देखो फ्लिंट जो टूल्स होता है ये क्या होता है, एक मजबूत पत्थर का बना हुआ होता है। होता है क्या है कि जैसे मान लो कि कोई आपने एक सॉफ्ट मतलब मुलायम पत्थर लिया, अब उस मुलायम पत्थर की अपने को क्या बनानी है, धार बनानी है, तो हम दूसरे पत्थर का उपयोग करेंगे ना उसको धार बनाने के लिए। अगर हम उसे मारेंगे तो मुलायम पत्थर तो टूट जाएगा। तो हम क्या करते थे कि फ्लिंट टूल को बनाने के लिए मजबूत पत्थर का उपयोग किया जाता था, ताकि हम जब दूसरे पत्थर को इस पत्थर पे मारे, ठीक है, तो जो टूल्स हम जो बना रहे हैं वो टूटे नहीं। ठीक है। और उसके जो किनारे हैं वो कैसे हो जाए, एकदम से शार्प हो जाए। ठीक है, धार वाले हो जाए। तो और ये जो होते थे वो काफी छोटे होते थे, इसकी साइज बड़ी नहीं होती थी, साइज छोटी ही होती थी। और इसका जो यूज करते थे वो चाकू के लिए करते थे, चाकू के लिए। ठीक है, अपने फूड को काटने के लिए, एनिमल्स की स्किन को काटने के लिए, तो छोटे छोटे औजारों के रूप में इस फ्लिंट टूल्स का ये लोग यूज करते थे। ठीक है। और चॉपर के लिए भी ये यूज करते थे, किसी भी चीज को काटने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक एज पढ़ा, और इन तीनों युगों में, काल में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता था उसके बारे में पढ़ा, और उस समय किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे, और किस प्रकार के औजार वो लोग यूज करते थे, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। फिर काइंड ऑफ टूल्स, टूल्स के प्रकारों के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। तो आपके जितने भी ये टॉपिक्स हैं उन टॉपिकों को आपको करोगे बुक्स में रीडिंग लगाना, और इसे समझना बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।